मत सोच इस जिंदगी के बारे में, जिसने दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर एक छोटी सी बात, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में चिंता करना, आशंका करना, दुनिया भर की भगवान जी से कामना करना कहाँ तक उचित है। हम सब जानते हैं कि आज जो हम जिस स्थिति में हैं वो हमारे ही स्वयं के संचित अर्जित कर्मों से, जो हमने पाप पुण्य करे हैं, उनसे ही ये शरीर निर्मित होता है इस जन्म का, और जिसको कि हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं। तो जो हम जैसे भी आज हैं, जैसे भी हमारे पास जो कुछ भी है, जिस तरह भी जिस भी अवस्था में है, वो हम स्वयं के ही कर्मों की वजह से। लेकिन वर्तमान में जो आज हम कर्म कर रहे हैं, जो अब हमें भगवान ने मौका दिया है एक मनुष्य जन्म देकर, तो वो जैसे क्रिमाण कर्म हम अब सुंदर कर्म करके निश्चित ही अपने सुख दुख को बैलेंस कर सकते हैं, नील कर सकते हैं और एक भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को सही करना होगा। केवल कोसने मात्र से, केवल भगवान को दोष देने से, भगवान के बनाए बंदों को दोष देने से तो कुछ भी होने वाला नहीं। हम सभी के घरों में अपने अपने भगवान पूजे जाते हैं, चाहे हम लोग किसी भी धर्म के हों। मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं उसको कृष्ण, भगवान, हरि, ईश्वर जो भी कहती हूँ। आप लोग भी अपने अपने सुंदर नामों से कहते होंगे। हर घर में एक पूजा स्थल ज़रूरी होता है। मैंने देखा है बहुधा हर घर में पूजा पाठ भी होते रहते हैं। एक स्थान हम ईश्वर को बना के रखते हैं जहाँ हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं। तो जब हम उनकी इतनी पूजा अर्चना करते हैं और उसके बावजूद भी अपना कारक, अपना कर्ता जो भाव है वो समाप्त नहीं कर पा रहे, मैं का भाव ही नहीं समाप्त हो रहा जीवन से। हमेशा अपने लिए चिंता कर रहे हैं कि अब कैसे होगा, कल कैसे होगा, परसों कैसे होगा, हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो गई तो क्या होगा। जब हम इतनी अधिक चिंता स्वयं ही करे ले रहे हैं, तो उस भगवान को हमने क्या दिया बत्ती करी हुई है। उनके आगे जो हम घंटी बजा रहे हैं, उनसे जो हम प्रेम का दिखावा कर रहे हैं, वो किस स्तर पे है। तो सच बात तो ये है कि फिर हम ईश्वरीय सत्ता को मानते ही नहीं। जो ईश्वरीय सत्ता को मानता, उसको तो ये बात समझ में आ जाती है कि जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं, और हमारे ही स्वयं के पाप और पुण्य कर्मों की रिजल्ट ही हमें मिल रहा है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वो हमें वर्तमान में फिर एक मौका, हर वक्त अवसर दे रहे हैं। आज भी अवसर दे रहे हैं कि अब हम सुधर जाएं, अब हम सही रास्ते चलें। 4 चीज़ें रखी हैं ना हमारे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन हम तो अर्थ को सबसे ऊपर रख रहे हैं। धर्म तो हमारे लिए किताबी ज्ञान रह गया है। आप पूजा मत करिए, आप अर्चना मत करिए, नहीं जा सकते तो आप मंदिर भी नहीं जा सकिए, लेकिन ईश्वर को धारण करिए। क्योंकि धारण करिए, हम क्या करें, वो तो अंदर बैठे ही हैं। वही हैं तो हम बोल पा रहे हैं, वही हैं तो हम सांस ले पा रहे हैं, वही हैं तो हम चल फिर पा रहे हैं। जिस दिन वो ईश्वरी तत्व इस हमारे से निकल जाता है, तो उसी पल तो हमारा जो ये जो चोला है, जिस पे मैंने सूट पहना है, आपने भी जो वस्त्र पहने हो, उसको सजाते संवारते हैं, वो मात्र एक हाड़ मास की कठपुतली जैसे है। शरीर को, देह को प्रेम करने से क्या होगा। जैसे ही ईश्वर उसमें से निकल जाते हैं और उनका जो तत्व है वो नहीं रहता, तो हम जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगते हैं ना। फिर उस शरीर से क्यों प्यार समाप्त हो जाता है पल भर में। क्यों नहीं उस शरीर को हम लोग अपने घर में रखते। क्योंकि अहंकार है, मूर्खता है, समझ नहीं पा रहे हैं, जानबूझ के जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तो जब हम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, तो उसके लिए भगवान को दोष देना, किसी अन्य को दोष देना, वो कहाँ तक उचित है। सोच के देखिए। हम अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बेटा ये वाला कोर्स कर लो, इसमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसमें अगर जॉब करोगे तो बहुत अच्छी पैकेज होगी, तुम इसमें बाहर चले जाओगे। हमारा मेन एम धर्म संबत नहीं है, अर्थ संबत हो गया है। तो जब हम अपनी ट्रैक ही गलत चल रहे हैं, तो अब आप बताइए। अपने कर्तव्य बच्चों का होता है कि जब वो छात्र हैं तो वो अपने अच्छे से पढ़ाई करें, जितना भी उनकी भगवान ने क्षमता दी है, मेहनत करें, परिश्रम करें,
फिर उनका विवाह वगैरह होता है तो अपने घर का ध्यान रखें, हर चीज़ की उचित व्यवस्था करें, पति पत्नी मिलके उस गाड़ी को आगे बढ़ाएं। फिर जैसे मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरा एक वानप्रस्थ चल रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 50 से 75 तक, 50 टू 75 वानप्रस्थ आश्रम हमारे यहाँ माने जाते हैं। ये अपना चुपचाप खाना वाना खाया, अपने घर में एक तरफ बैठे कोने में, कुछ अच्छी बातें कर ली, कुछ अपना थोड़ा सा मन लगा लिया। लेकिन जब इस तरह से हम अपना कर्म ही पूरा नहीं कर रहे, हम अपना निष्ठा के साथ में बस खाली भगवान को तो भगवान की सत्ता को तो हम मान ही नहीं रहे हैं, है ना? तो ऐसे जो घर होंगे या ऐसे लोग होंगे, आप खुद सोच के देखिए, वो क्या प्रसन्न कभी हो सकते हैं? क्या उनके मन आनंदित हो सकते हैं? आप खुद देखिए। अगर आप जो मेरी बात सुन रहे हैं कि कोई लोग बहुत परेशान हैं, अपने अंदर झाँक लीजिए। आपको उसमें से उत्तर मिलेगा और अवश्य मिलेगा। थोड़ा-सा ईमानदारी के साथ झाँक के देखिएगा कि आप कहाँ गलत हैं। आपको खुद उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन खाली जवाब जान लेने से नहीं कुछ होगा। हमें अपनी भूल को सुधार करके निश्चित ही नई दूसरी सड़क पे चलना पड़ेगा, जो सीधी सड़क हो। ये करने से कि हमें तो पता है कि हम गलत हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे। तो फिर तो क्या ही होगा? फिर आप अपना वर्तमान तो खराब कर ही रहे हैं और फिर हम अपना भविष्य भी खराब करेंगे। ये सब हमारे हाथ में भगवान ने दे रखा है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है। वो बहुत अति कृपालु हैं, जिसे कहना चाहिए। वो आखिरी दम तक हमें क्षमा करने की उनके अंदर इच्छा शक्ति रहती है। हम उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलें। ये गलत फहमियों में हैं, ये जग जाएँ, सही राह पे चलें। ये हमारी कमी है कि हम उधर नहीं चलना चाहते। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। बहुत-बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।